एक ऐसी दुनिया जहाँ कानून सिर्फ अमीरों के लिए काम करता है, जहाँ हर गली में क्राइम है और जहाँ के लोग हीरो पर नहीं बल्कि जिंदा बचने पर भरोसा करते हैं। लेकिन उसी अंधेरी दुनिया में एक आदमी वापस लौटता है, एक ऐसा आदमी जो उस शहर का सबसे खतरनाक प्रोटेक्टर था और लोग उसे स्पाइडर नोवार कहते हैं। सीरीज की कहानी सन 1930 के न्यूयॉर्क सिटी से शुरू होती है। यह शहर ऊपर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से उतना ही डेंजरस होता है। हर जगह माफिया गैंग का कंट्रोल है, पुलिस करप्शन में डूबी हुई है, गरीब लोग हर दिन डर के जीते हैं। और इसी शहर में रहता है बैन रिली, जो इस सिटी का कभी सिगरेट विजिलेंट हुआ करता था। लोगों के बीच उसकी पहचान डेंजरस मास्क हीरो की थी, द स्पाइडर। लेकिन कई साल पहले कुछ ऐसी घटना हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक मिशन के दौरान बैन अपने सबसे करीबी लोगों को बचा नहीं पाता है और इसी गिल्ट की वजह से वो क्राइम से लड़ना छोड़ देता है। अब वो अकेले रहना पसंद करता है, ना ही किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी पुराने नाम को याद रखना चाहता है। लेकिन शहर की हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। न्यूयॉर्क पर अब एक डेंजरस माफिया बॉस का राज है। उसका नेटवर्क इतना पावरफुल है कि पुलिस ऑफिसर, पॉलिटिशियन सब उसके लिए काम करते हैं। जो उसके खिलाफ जाता है या तो गायब हो जाता है या तो फिर उसे मार दिया जाता है। वहाँ के लोग जिंदा बचने की भी उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। लेकिन तभी सिटी में मिस्टीरियस मास्कमैन वापसी करता है और वो कोई और नहीं बल्कि स्पाइडर नोवार रहता है। शुरुआत में बैन सिर्फ छोटे मोटे क्रिमिनल्स को रोकता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि सिटी में क्राइम्स हो रहे हैं। उनके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई है। माफिया बॉस सिर्फ क्राइम नहीं चला रहा है बल्कि पूरे सिटी को कंट्रोल करना चाहता है। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि उस कॉन्स्पिरेसी का कनेक्शन बैन के पुराने पास्ट से जुड़ा हुआ है। अब बैन को मजबूरी में फिर से अपने पुराने डार्क अवतार में आना पड़ता है, लेकिन इस बार वो पहले जैसा हीरो नहीं रहता है। अब वो पहले से ज्यादा वायलेंट और डेंजरस हो जाता है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि एनिमीज के साथ कितना ब्रूटल होना पड़े। फाइनल बैटल में स्पाइडर नोवार माफिया एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन इस लड़ाई में उसे भी बहुत कुछ खोना पड़ता है और आखिरी में वो समझ जाता है कि हीरो होना पावर से नहीं बल्कि सैक्रिफाइस से होता है। सीरीज की एंडिंग इमोशनल और मिस्टीरियस होने वाली है, जिससे फ्यूचर सीजन या स्पाइडर वर्स कनेक्शन का रास्ता भी खुल सकता है। स्पाइडर नोवार की कहानी स्पाइडरमैन स्टोरी से पूरी तरह से अलग है। तो आपने ये सीरीज अब तक देखी है नहीं दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा।